सर 1976 में जब लद्दाख खुला तब एक ही रूट था जी। बाय रोड, हाँ वाया श्रीनगर। जी। तो श्रीनगर से आप जोजिला पास, सोनमर्ग निकलते हुए द्रास, विच इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस आफ्टर साइबेरिया, निकलते हुए आप कारगिल में पहुंच जाते हैं। रफली विच इज़ फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल अबाउट 210 किलोमीटर्स रफली। एंड नाइट क्योंकि कारगिल में गुजारनी है, क्योंकि एक तो जर्नी आर्डियस तब ज़्यादा रहती थी एज़ कम्पेयर टू टुडे। तो कारगिल तब उस वक़्त कैसा था, शाम को वहाँ कुछ करने को होता था। और आज भी उसी के साथ में, क्योंकि हम आज की भी फर्दर विजिटर्स की बात कर रहे हैं कि जब वो जाएं तो वो क्या एक्सपेक्ट करें। सो देन कारगिल एंड नाउ कारगिल, देन इट वाज मेनली इंटरनेशनल, आज भी इंटरनेशनल है बट आज डोमेस्टिक काफ़ी जुड़ गया है। वन कारगिल बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ द वॉर एंड अदर नाउ इट्स ए न्यू डेस्टिनेशन जो कि प्रमोट हो रहा है। बिल्कुल। उस वक़्त में तो क्या होता था कि जो जर्नी थी कि अपना श्रीनगर से लेके लद्दाख तक की, वो अपने में वाकई आपने बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज था उस चैलेंज वक़्त था। में। अच्छा, गाड़ियाँ नहीं थी हाँ जी। जब 76 में खुला, तो उस वक्त महिंद्रा की वो पेट्रोल वाली जीपें होती थी और उसके अंदर वो ट्रैवल करते थे और उसमें जर्नी चलती रही। बहुत बाद में जाके एम्बेसडर कार इंट्रोड्यूस हुई यस। और किसी ने कोई हिम्मत दिखाई कि जी मैं एम्बेसडर कार लेके जाऊंगा, तो लोगों ने बोला यार नहीं पहुंच पाओगे, सड़कें बहुत ख़राब हैं, ये पहाड़ों के लिए नहीं बनी है। बट टू बी सरप्राइज, यू नो, सबके लिए एक शौक था कि वो एम्बेसडर गाड़ियों ने बड़ा सक्सेसफुली उस जर्नी को कंप्लीट किया। सोनामर्ग तक आते थे, सोनामर्ग के बाद में पहले गेट सिस्टम होता था, राइट। तो कोई रोड बहुत नैरो थी जोजिला पास की। और तो आपको जोजिला पास की तो हिस्ट्री पता ही है कि जब 47 में एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, 48 में कबायलियों ने पाकिस्तान आर्मी सपोर्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी, न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने उसको पुश किया और वो कबायली जो उनसे थे वो जोजिला पास तक पहुंच गए थे। और जब कैसे हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पहुंची, कोई प्रॉपर एयरफील्ड नहीं थी श्रीनगर में, कैसे डकोटास को या दूसरे जो प्लेन थे कैसे उतारा गया उनको एक राइस फील्ड के अंदर, और वहाँ से वो गन्स पहुंची, गन्स को डिसमेंटल किया गया, उसको फिर घोड़ों पे लादा गया, जाके उसको रीअसेंबल किया, उसकी एक अपनी एक अलग हिस्ट्री है, वो अलग, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन जोजिला पास वाज वेरी पॉपुलर दैट वे। तो जोजिला पास में गेट सिस्टम होता था। ओके। तो पहले ट्रैफिक ऊपर वाला नीचे आएगा, फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा, या वाइस वर्सा, डिपेंडिंग ऑन, वो लोग डिसाइड करते थे भी कैसे ट्रैफिक को चलाना है। कई कई बार 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वेट करना पड़ता था सोनामर्ग में, और कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बेचारे फॉरनर्स कई बार परेशान होते थे हमारे गेस्ट की, यार कब तक बैठना पड़ेगा, एंड वी हैड नो आइडिया कि जैसे खुलेगा जाएंगे। और जब वो खुलता था तो ऐसे लगता था कि बस अब मैराथन शुरू हो गया। अब वो क्या रेस लगती थी एक के पीछे एक, और क्रॉस करते थे जोजिला को, रास्ते में फोटोग्राफी भी करनी है, गाड़ियां भी रोकनी है कि वो रोक ही नहीं पाते थे, नेचर कॉल भी करनी है। नेचर कॉल भी कर, पीछे लोग हॉर्न मार रहे, चलो चलो चलो, यू नो, एक बड़ा एडवेंचरस था वो। इफ यू टेक इट फ्रॉम द सेंस ऑफ ह्यूमर, हमेशा यही कहा जाता है कि एडवेंचर के अंदर, यू नो, द जर्नीज व्हेन एवर यू टेक, यू मस्ट टेक विद द सेंस ऑफ ह्यूमर एंड यू विल रियली एंजॉय इट। एंड एडवेंचर हैज़ टू बी टेकन द एडवेंचर वे। इन एडवेंचर वे आपको वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। हाँ, और जो लोग आते थे ऐसी जर्नीज के ऊपर, वो डिमांडिंग भी नहीं होते थे, हाँ, दे वर प्रिपेयर्ड, they were prepared। दे वर प्रिपेयर्ड। उनकी जो टूर ऑपरेटर्स थे या हमारे जो प्रिंसिपल एजेंट्स थे अमेरिका के अंदर या जितनी भी कंट्री से आते थे, दे वर ऑल वेल मेंटली प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड थे वो सब। उनको पता होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या होने वाला है। रक्सैक रखा और हाँ जी, निकल हाँ, दिए। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छी जर्नी। तो फिर कारगिल पहुंचते थे। अच्छा, और कारगिल कई बार पहुंचते थे रात अंधेरा हो जाता था, जोजिला पार करते करते ही अंधेरा हो जाता था कि वेट करते रहे करते रहे करते रहे। और वहाँ पर कारगिल के अंदर एक होटल होता था जिसको ज़्यादातर सभी लोग यूज़ करते थे, होटल डी जोजिला। हाँ जी। और वो एक हाजी साहब थे, वो उन्होंने बनाया था वो होटल, बड़े प्यारे आदमी, सब हमको बच्चों की तरह ट्रीट करना, अपने बच्चों की तरह से। उनके बेटे भी थे जो साथ में लगे थे, उनके साथ उनकी हेल्प करते थे। और ये हालत हो जाती थी कई बार कि हम लोग जब पहुंचते थे वहाँ पर और हम लोग डिनर कर रहे हैं सुबह 2 बजे, हाँ जी। जैसे 2 बजे पहुंचे या 3 बजे पहुंचे कई बार, तो वहाँ डिनर हो रहा है राइट। हमारा, और सामने दूसरा ग्रुप बैठा है जो पहले टाइम से पहुंच गया था, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है Right। क्योंकि उसको लेके निकलना निकलना है। तो कहते ये क्या हो रहा है, बट दैट्स हाउ इट वाज, यू नो।